हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। फिर से हम लेकर आए हैं आप सभी साथियों के लिए एक शानदार सा सेशन। हम आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सभी को साथियों पता हो चुका है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है नवंबर में होना है। तब तक हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर आपको एज इट इज़ करवाने वाले हैं। साथ में ये लेटेस्ट पेपर तो करवा रहे हैं, हम आपको ग्रुप डी में जो 2022 में जो क्वेश्चन हुए हैं उसको भी करवाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि साथियों सारे बच्चों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आइए पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और साथियों मैं एक पेपर बनाकर भी आपके लिए ला सकता हूँ, परंतु साथियों एज इट इज़ आपको नहीं लगेगा कि सर ने एज इट इज़ पढ़ाया है, इसलिए हम एज इट इज़ ही जैसे का वैसा ही ला रहे हैं। आ रहा है समझ। एक लंबे धारावाही चालक तार पर विचार करिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें हमें पूरे ऑप्शंस पता होना चाहिए कि यदि हम धारा की दिशा को उलट दे तो चुंबकीय क्षेत्र भी उलट जाएगा, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हम तार से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र कम होता है, ये भी सही है। उसके बाद यदि हम धारा में वृद्धि करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता में वृद्धि हो जाती है, ये गलत है और यही हमसे पूछा गया है। तो ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खालिस्तान में मृत ऊतक होता है। पहला जो है नारियल की छाल। जी हाँ साथियों, जो आपकी डेड टिश्यू होते हैं वह नारियल की छाल में होते हैं। इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल ए हो जाएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन आया है जिसमें देख लेते हैं हम लोग कि खालिस्तान दिसंबर 2023 को आंगनवाड़ी सहकृच पर आधारित राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम में नई दिल्ली में योजना के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। तो 21 इसका सही आंसर होगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बोला है साथियों कि पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ओके पेप्सिन नामक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम और बलगम छोड़ता है। तो यह कौन सी आपकी ग्लैंड होगी, जठर ग्रंथि होगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आइए उसी बीच नेक्स्ट क्वेश्चन। ठोस पदार्थ के लिए कौन सा कथन सही है। पहला, ठोसों का केवल निश्चित आकार होता है किंतु स्पष्ट सीमा नहीं होती। ठोसों का केवल निश्चित आकार होता है किंतु निश्चित आयतन नहीं होता। ठोसों का कोई निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा, निश्चित आयतन नहीं होता है। ठोसों का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा, निश्चित आयतन बिल्कुल साथियों सारा का सारा होता है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है। तो 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶ की पावर होता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है साथियों एल्केन का क्लोरीनीकरण की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। कौन सा है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ए आंसर आपका सही है। नेक्स्ट बढ़ते साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम, सोना, पोटेशियम। तो पोटेशियम इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो आप सभी ने कर पाया है। आगे आइए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की परिघटना से संबंधित नहीं है। पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति, चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा, नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन की गति। तो आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर नहीं पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी, नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन की गति इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरस सल्फेट वियोजित होकर निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ देते हैं। केवल फेरिक ऑक्साइड,
फेरिक ऑक्साइड के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये आपका सही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ रहा है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीव को सामान्यतः ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। पहला प्लेनेरिया, इस्ट स्पायरोगायरा, डी है आपका राइजोपस। तो आपका सही आंसर क्या होगा, डी राइजोपस। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। वाटर, नमक, वायु, आयरन। तो आपका सही आंसर होगा एयर। एयर इज राइट आंसर। एयर आप सभी ने किया है, बहुत शानदार, बहुत सही, बहुत शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़ना है। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है आपका गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। ये आंसर ही सही है, तो हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत आवेश के माध्यम से सूचनाओं को क्या करता है, पहुंचाने के लिए स्पष्ट है। तो कौन सा, जो आपका नर्वस है ना साथियों, ये तंत्रिका कोशिका इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। बोला है साथियों, खालिस्तान ऊतक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है तथा पौधे के भागों को मजबूती प्रदान करता है। कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। तो इसे हम लोग कहेंगे स्क्लेरेनकाइमा। बी आंसर सही है। साथ ही उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, पर अगर चीज़ें आप लोग एक से दो बार पढ़ लेते हैं तो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। उसी बीच नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यूवी विकिरण जीवों के लिए हानिकारक है। वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन ऑक्सीजन अणु पर क्रिया करने वाले यूवी विकिरण का एग्जाम्पल है, ये उत्पाद है। ओजोन मंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में तीव्रता से घटती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो साथियों ए और थर्ड, बी गलत है, बाकी सारा सही होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक के अलावा सभी लैंगिक परिपक्वता खालिस्तान के संकेतक हैं। आँखों का रंग नीला होना, स्तन या लिंग का आकार और आकृति बढ़ना, बालों के विकास की विभिन्न पैटर्न, लड़कियों का लगभग इसी समय मासिक धर्म शुरू होना। आपका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा बी वाला, ए वाला। आँखों का रंग नीला होना इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए आगे, किसी सुविधा का आम चुनाव 2024 से पहली बार केवल वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए पूरे भारत में विस्तृत किया गया है। इसका राइट आंसर होगा घर पर मतदान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी है कि किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, सही आंसर होगा। आइए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। जैव विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए 2024 में जो है विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को मिला है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आइए आगे एक करंट अफेयर देख लेते हैं, क्योंकि हम करंट अफेयर, स्टैटिक जीके सारा आपको करवा रहे हैं। पहला है कि क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट उद्भव एक पहल है
जिसका उद्देश्य शासन कला, युद्ध, कूटनीति, भव्य रणनीति पर ग्रंथों से प्राचीन भारतीय सैन्य ज्ञान को पुनः खोजना और आधुनिक सैन्य अभ्यासों में एकीकृत करना। प्रोजेक्ट उद्भव का शुभारंभ किसने किया है? भारतीय सेवा और यूनाइटेड सर्विस। तो आपका जो है सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन, देखिए साथियों क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 38वीं महाराष्ट्र राज्य जूनियर एथलीट चैंपियन का खालिस्तान में हुआ था आयोजन। तो पुणे महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आपने लगाया है, बिल्कुल सही होगा। पादप कोशिका अपने अंदर खालिस्तान की मात्रा में परिवर्तन करने वाली आकृति बदल देती है, जिसके परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने से उसका आकार बदलता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हरित लवक। तो आपका वाटर इज द राइट आंसर। क्या सारे बच्चे वाटर लगा रहे हैं क्या? वाटर बिल्कुल सही होगा। मेंडल ने मटर के पौधों के साथ अपने प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख लक्षण पाए थे? लंबा पौधे और गोल बीज, बौना पौधा और गोल बीज। तो आपका जो सही आंसर होगा वो यही होगा कि लंबे पौधे और गोल बीज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है कि 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीत कर निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बना था? तो इसका नाम है अमन सहरावत। ऑप्शन नंबर डी में आपको नज़र आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से कि एम द्रव्यमान और वी वेग वाली एक वस्तु गतिज ऊर्जा कितनी दी? गतिज ऊर्जा आपका कितना दिया साथियों? 100 दिया है। और द्रव्यमान दिया है 2 मीटर और वेग v वाली वस्तु b की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? भाई साहब हाफ mv² होता है। आ रहा है समझ? तो इस v का जो है 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो जो राइट आंसर क्या निकल के आएगा? 200 जूल इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन है कि पौधे के जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है, जबकि अंकुर सामान्यतः ऊपर की ओर और जमीन से दूर बढ़ते हैं। टहनियों और जड़ों के ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि निम्नलिखित में से किस रूप में जानी जाती है? तो गुरुत्वानुवर्तन डी आंसर सही होगा। तो साथियों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग डेली आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो शेयर करना, लाइक करना, पसंद आए तो। साथियों मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।